हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है विकास गुप्ता एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विकास एजुकेशन सिंपल वे। तो आज हम डिस्कशन करेंगे अध्याय 1 के अंतर्गत फलनों के प्रकार के बारे में। फलन के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं: एकेकी, बहुएकी, अक्षादक तथा अंतरछेपी। तो चलते हैं पहले एकेकी की ओर। एकेकी फलन अर्थात 1-1। एक फलन f सच दैट x से y एकेकी फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के भिन्न अवयव के प्रतिबिंब भिन्न हो। मतलब पहले समुच्चय के अवयव के प्रतिबिंब एक ही होने चाहिए, एक से अधिक नहीं हो सकते। प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू x के लिए f(x1) बराबर f(x2). मतलब दो फलन यदि बराबर हैं तो उसके अवयव भी बराबर होंगे। पहले समुच्चय के अवयव का संबंध दूसरे समुच्चय के अवयव से है तो वे अवयव बराबर होंगे। इसका सूत्र है f(x1) बराबर f(x2). नीचे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें दिखाया गया है कि पहले समुच्चय में प्रत्येक अवयव का संबंध दूसरे समुच्चय के भिन्न भिन्न अवयव से है। पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब है। अब चलते हैं बहुएकी फलन की ओर। बहुएकी फलन यह फलन ऊपर दिए गए कथन की पालना नहीं करता है, अर्थात f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2) जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। मतलब इसमें प्रांत के विभिन्न अवयव का प्रतिबिंब एक ही हो सकता है। यहाँ पर 1 और 2 का प्रतिबिंब भी है, मतलब बहुत से अवयव का प्रतिबिंब एक है, इसलिए बहुएकी। तथा बहुएकी मतलब प्रांत के सभी अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब ना हो। आसान शब्दों में कहना चाहे तो एकेकी मतलब प्रांत के सभी अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब हो। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तीसरा टाइप है हमारा अक्षादक फलन, मतलब ऑन टू फंक्शन। फलन f x से y अक्षादक फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत y के प्रत्येक अवयव का x के किसी न किसी अवयव से संबंध हो। मतलब ये है कि दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव का पहले समुच्चय के किसी न किसी अवयव से संबंध हो, दूसरे समुच्चय का कोई भी अवयव छूट न जाए। इसका सूत्र है f(x) बराबर y। इसका प्रयोग हम क्वेश्चन को हल करते समय करेंगे। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है। यहाँ पर कोई भी अवयव छूटा नहीं है, इसलिए यह अक्षादक फलन है। चौथा टाइप है हमारा अंतरछेपी फलन। यदि फलन f x से y अंतरछेपी फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव में किसी का प्रतिबिंब ना हो। मतलब ये है कि दूसरे समुच्चय का अगर कोई अवयव छूट गया तो वह अंतरछेपी कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर d अवयव छूट गया, इसलिए यह अंतरछेपी फलन कहलाएगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने पहले के टॉपिक नहीं देखे हुए हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो अब हमें फलनों की पहचान करना है। तो हमें पहले फलन को देखकर ज्ञात होता है कि यह फलन एकेकी तथा अक्षादक है, क्योंकि इसमें पहले समुच्चय के भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, या कहें तो एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही अवयव से है। तथा यह अक्षादक फलन है क्योंकि इसमें दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव का कनेक्शन है। अब देखते हैं दूसरा फलन। यह फलन बहुएकी तथा अंतरछेपी है क्योंकि इसमें 2 अवयव का प्रतिबिंब एक ही अवयव है b, इसलिए ये बहुएकी फलन है। हमारा एक टॉपिक बच गया था, उसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात करना। इसे f(x) से प्रदर्शित करते हैं। मतलब हमें कोई फलन f(x) दिया होगा, उसका व्युत्क्रमणीय फलन f(x) निकालेंगे। इसके लिए हमें f(x) बराबर y मानते हैं। अब f का पक्षांतर दूसरी ओर करके x बराबर fy लिखेंगे। अब हम x बराबर जहाँ जहाँ पहले फलन में x था वहाँ वहाँ y लिखेंगे। अब हम y का मान ज्ञात करेंगे क्योंकि f(x) का मान y था। यहाँ पर आप एक बात याद कर सकते हैं, यदि फलन f व्युत्क्रमणीय है तो वह एकेकी तथा अक्षादक होगा। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f r रिलेशन r मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में एकेकी तथा अक्षादक है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 2020 में सेट ABC तीनों में आया है। तो इसके हल में हम लिखेंगे दिया गया फलन f r रिलेशन r है, जहाँ f(x) बराबर 2x बिलोंग्स टू r। यहाँ फलन का डोमेन एक वास्तविक संख्या है और सह-डोमेन भी वास्तविक संख्या है। अब मानते हैं x1 x2 2 अवयव हैं जो वास्तविक संख्या में बिलोंग्स करते हैं। ये इस प्रकार है कि f(x1) बराबर f(x2) यह एकेकी का सूत्र है। अब फलन में x के स्थान पर x1 और x2 लिखेंगे, तत्पश्चात उसे बराबर करके लिखेंगे।
तो 2x1 बराबर 2x2, तो 2 से 2 कट गया अर्थात x1 बराबर x2। यह एकेकी का सूत्र था जो प्रूफ हुआ, अतः दिया गया फलन एकेकी है। अब सह-डोमेन में एक अवयव 2 लेते हैं। हम यहाँ 2 के अलावा और भी अवयव ले सकते हैं। तो 2 बिलोंग्स करता है रियल नंबर्स में। चूँकि हम आच्छादक प्रूफ करने के लिए y बराबर fx मानते हैं, इसलिए हम y बराबर 2x लिखेंगे, जहाँ fx में x डोमेन के अवयव होते हैं तथा y सह डोमेन के अवयव होते हैं। यहाँ पर सह डोमेन का दुगना है। अब सह डोमेन में कोई अवयव 2 लेते हैं, तो अब इसे हल करने पर 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर 1 होगा। इस प्रकार हमें 1 प्राप्त होता है जो वास्तविक संख्या के अंदर उपस्थित रहता है। अगर हम सह डोमेन में 2 के स्थान पर 5 लेते तो 2.5 प्राप्त होता, जो कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। इस प्रकार सभी अवयवों के लिए डोमेन में इसका पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है, इसलिए f आच्छादक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं फलन fx बराबर 2x एकेकी तथा आच्छादक दोनों हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f n से n मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या, एकेकी तथा आच्छादक दोनों ही है। तो हमको दिया है fx बराबर x प्लस 1 यदि x विषम है तथा fx बराबर x माइनस 1 यदि x सम है। मतलब हम x को जब विषम मानेंगे तो fx में x प्लस 1 लेंगे तथा x को सम मानेंगे तो फलन fx बराबर x माइनस 1 लेंगे। तो हम पहला कंडीशन लेते हैं, यदि x1 विषम तथा x2 सम है। चूँकि x1 विषम है इसलिए हम क्वेश्चन के मुताबिक x प्लस 1 लेंगे तथा x2 सम है इसलिए हम x माइनस 1 लेंगे। चूँकि हम जानते हैं एकेकी के लिए fx1 बराबर fx2। अब फलन fx1 तथा fx2 का मान रखते हैं, तो हमें x1 प्लस 1 बराबर x2 माइनस 1 प्राप्त हुआ। अब हल करेंगे तो 1 का पक्षांतर दाएं साइड तथा x2 का पक्षांतर बाएं साइड होगा। तब हमें x1 माइनस x2 बराबर माइनस 2 प्राप्त हुआ, जो कि असंभव है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x1 के सम तथा x2 के विषम होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में माइनस की संख्या नहीं आती। इसलिए x1 तथा x2 दोनों ही या तो सम होंगे या विषम होंगे। अब मानते हैं x1 और x2 दोनों विषम हैं, तब fx1 बराबर fx2। चूँकि यहाँ x1 तथा x2 दोनों ही विषम हैं, इसलिए फलन fx बराबर x प्लस 1 लेंगे। तो fx1 बराबर x1 प्लस 1 तथा fx2 बराबर x2 प्लस 1। 1 से 1 कट गया जिससे x1 बराबर x2। अब मानेंगे x1 और x2 दोनों ही सम हैं, तब fx1 बराबर fx2। x सम है इसलिए फलन में fx बराबर x माइनस 1। अब मान रखने पर x1 माइनस 1 बराबर x2 माइनस 1। माइनस 1 से माइनस 1 कट गया, तब x1 बराबर x2, अतः f एकेकी है। अब आच्छादक प्रूफ करने के लिए हम सब प्रांत में कोई संख्या लेंगे। तो पहला केस है हमारा जब x विषम हो, तब सब प्रांत में नेचुरल नंबर की कोई भी विषम संख्या 2r प्लस 1 लेते हैं, जो कि प्रांत n की संख्या 2r प्लस 2 का प्रतिबिंब है। ये भी प्राकृतिक संख्या है, अतः सब प्रांत की सभी विषम संख्याओं के लिए प्रांत में इसका प्रतिबिंब मौजूद है, जिससे पता चलता है कि विषम संख्याओं के लिए फलन आच्छादक है। इसी प्रकार जब x सम है तब इसका जांच करते हैं। तो x जब सम है तब सब प्रांत में कोई भी सम संख्या 2r लेते हैं, जो प्रांत की संख्या 2r माइनस 1 का प्रतिबिंब है, अतः f आच्छादक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलन fx बराबर 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f r रिलेशन r यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर विचार कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। f का प्रतिलोम फलन यानी व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं, तो लिखेंगे दिया है फलन f r रिलेशन r, जहाँ fx बराबर 4x प्लस 3 फलन का डोमेन तथा सह डोमेन r है, मतलब वास्तविक संख्या है। अब मानते हैं x और y दो अवयव हैं जो वास्तविक संख्या में बिलोंग्स करते हैं। तब एकेकी का सूत्र लगाएंगे fx बराबर fy। यहाँ पर x y के स्थान पर x1 x2 भी ले सकते थे। अब लिखेंगे 4x प्लस 3 बराबर 4y प्लस 3। यहाँ पर x के स्थान पर y लिए हैं दाएं पक्ष में, तो 3 से 3 कट गया जिससे 4x बराबर 4y प्राप्त हुआ। अब 4 से 4 भी कट गया जिससे x बराबर y प्राप्त हुआ। एकेकी का सूत्र प्रूफ हुआ fx बराबर fy, मतलब x बराबर y। यही एकेकी का सूत्र है, अतः एकेकी प्रूफ हुआ। अब हम इसे आच्छादक प्रूफ करेंगे। इसके लिए मानेंगे कि सह डोमेन में कोई वास्तविक संख्या y है।
तब अक्षादक के सूत्र से y बराबर एफ एक्स का मान रखने पर y बराबर 4x प्लस 3 प्राप्त हुआ। 3 का पक्षांतर दूसरी ओर, तो 4x बराबर y माइनस 3। अब 4x से 4 नीचे चला गया तो x बराबर y माइनस 3/4। चूँकि y वास्तविक संख्या है तब y माइनस 3/4 भी वास्तविक संख्या होगी, अर्थात सडोमेन के प्रत्येक अवयव का डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है। अर्थात रेंज बराबर सडोमेन, मतलब सडोमेन के प्रत्येक अवयव का कनेक्शन है, अतः f अक्षादक है। अब हमने दोनों प्रूव कर दिया कि फलन एकेकी तथा अक्षादक दोनों हैं। अब फलन f(x) का इन्वर्स ज्ञात करेंगे। चूँकि f(x) बराबर fy है, इसलिए बुक में f(x) के स्थान पर fy का इन्वर्स ज्ञात किया है। चूँकि x बराबर f इन्वर्स y है तो y बराबर f(x), तो y बराबर f(x) का मान रखेंगे 4x प्लस 3, जहाँ y बिलोंग्स करता है रियल नंबर में। 3 का पक्षांतर दूसरी ओर किए तो वो -3 हो गया, तो 4x बराबर y माइनस 3। अब 4x में 4 नीचे चला गया तो y माइनस 3/4। चूँकि x बराबर f इन्वर्स y था, इसलिए f इन्वर्स y बराबर y माइनस 3/4, अतः हमें f इन्वर्स y ज्ञात हो गया तथा f इन्वर्स x भी। इस प्रकार यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।